हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के अंदर टेरिस के बारे में। टेरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है। तो टेरिस की सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात करें तो ये सब डिवीजन टेरोप्सिडा से बिलोंग करता है। क्लास इसकी होती है लेप्टोस्पोरेंजिएटी। ऑर्डर इसका होता है फिलिकेल्स एंड फैमिली होती है इसकी पोलीपिडेसी। ऐसा टाइप का होता है टेरिस एंड कॉमनली इनको फर्न्स बोला जाता है। कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज है टेरिस की, जैसे कि टेरिस विटाटा हो गया, टेरिस क्रेटिका हो गया, टेरिस क्वाड्री ओरिटा हो गया, इसके अलावा स्टीनोफाइला हो गया, वोल्चियाना हो गया, क्रेनेटा हो गया, एक्विलिना हो गया, ओटेरिया हो गया, हुकेरियाना हो गया एंड पेलुसिडा हो गया। तो ये टेरिस की ही कुछ कॉमन स्पीसीज है जो कि इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर पाई जाती है। अब टेरिस या फिर हम कॉमनली टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, दो टाइप की प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एंड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो टेरिस के अंदर भी स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दो टाइप की प्लांट बॉडी पाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट इन फेज होता है। लाइफ साइकिल के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो क्या करेगा, स्पोरेंजियम बनाता है। स्पोरेंजियम से मिच्योर गैमेटोफाइट बनेंगे, यानी गैमेटोफाइट दिन वो मिच्योर होंगे। इसके बाद इनसे गैमेट्स बनेंगे, फिर इससे स्पोरोफाइट बनेगा, फिर से वो स्पोरोफाइट मेच्योर हो जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे हम बात करनी है स्पोरोफाइट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एक्सटर्नली देखने के ऊपर। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, देन गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो जो टेरिस है इसका स्पोरोफाइट तीन पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होती है यहाँ पे रूट्स, सेकेंड यहाँ पे होता है राइजोम एंड थर्ड यहाँ पे होते हैं लीव्स। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये क्या है, ये रूट्स है, एडवेंटिशियस टाइप की रूट होती है। ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर ये स्टेम, ठीक है, और इसको यहाँ पे बोला जाता है राइजोम। एंड इससे यहाँ पे क्या निकलते हैं, इससे यहाँ पे लीव्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं, रूट, राइजोम एंड लीव्स। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे रूट के बारे में। प्राइमरी रूट यहाँ पे एफिमेरल टाइप की होती है। एफिमेरल का मीनिंग हो गया कि वो शॉर्ट लिविंग होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिविंग वो होती है। इवन बहुत सारे प्लांट्स भी एफिमेरल टाइप के होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल है या फिर वो प्लांट्स जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। राइजोम जो है पोजेसेस न्यूमरस स्लेंडर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। अब इस राइजोम से बहुत सारे क्या निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट इन राइजोम से या फिर स्टेम से निकलती है। द अराइज इन एक्रोपिटल सक्सेशन। ये जो रूट्स हैं, अब एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर अराइज होती है। दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल सक्सेशन। तो क्या होते हैं ये एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल एंड एक होता है बेसिपिटल। ठीक है, बेसिपिटल। तो एक्रोपिटल के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमने बात की है एपिक्स की और एक बात की है हमने बेस की। अगर कोई चीज एपिक्स के ऊपर ऐड हो रही है, ठीक है, यानी कि कोई भी अब जो नए रूट्स हो गए या फिर हम बोल सकते हैं फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, अगर वो एपिक्स के ऊपर ऐड हो रही हैं, एपिक्स के ऊपर नए आ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपिटल बोला जाएगा इसको। एंड जो बेस होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ओल्ड होंगी। बेसिपिटल के अंदर उल्टा हो जाएगा, एपिक्स के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, एपिक्स के ऊपर तो यहाँ पे ओल्ड होंगे एंड बेस के ऊपर, ठीक है, बेस के ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे न्यू रूट्स आएंगे या फिर न्यू फ्लावर्स हैं या फिर न्यू लीव्स आएंगे। तो यहाँ पे हम रूट्स की बात करें तो एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर यानी एपिक्स के ऊपर न्यू रूट्स आती हैं, बेस के ऊपर ओल्ड रूट्स होती है। तो इस टाइप का यहाँ पे क्या देखा जाता है, इस टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट देखा जाता है। तो ये रूट्स होती हैं। ठीक है, रूट्स कैसी होती हैं, एफिमेरल होती हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर होती है। इसके अलावा ये एंडोजीनियसली अराइज होती है। ठीक है, एंडोजीनियसली अराइज होंगी और ये
ब्रांच टाइप की होती है, ठीक है, इनके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है। तो ये रूट्स यहाँ पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेम, या फिर हम बोल सकते हैं राइजोम, ठीक है। राइजोम जो है यूजुअली शॉर्ट, सिलेंडर एंड क्रीपिंग टाइप का होता है। जैसे ये रेंग रहा है यहाँ पे जमीन के ऊपर, तो ये शॉर्ट होता है, सिलेंडर होता है एंड क्रीपिंग टाइप का होता है। तो इस टाइप के पाए जाते हैं टेरिस ग्रैंडिफोलिया के अंदर एंड एंसिफॉर्मिस, इन स्पीसीज के अंदर ऐसे टाइप के राइजोम पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज के अंदर सब इरेक्ट टाइप के होते हैं, जैसे कि टेरिस विटाटा के अंदर पाया जाता है। कुछ स्पीसीज के अंदर शॉर्ट एंड अपराइट टाइप के ये होते हैं, जैसे कि टेरिस लोंगिफोलिया या फिर क्रेटिका या फिर ट्राईपार्टिटा के अंदर पाया जाता है। तो क्या हो गया, राइजोम जो है शॉर्ट, सिलेंडर एंड क्रीपिंग टाइप का हो सकता है, सब इरेक्ट टाइप का हो सकता है, या तो ये शॉर्ट एंड अपराइट टाइप का हो सकता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज के अंदर राइजोम पाई जाती है। यूजली जो ये राइजोम है ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है एंड यूजली ये ऑलवेज कवर्ड विद स्केल्स। यहाँ पे ये स्केल से, ठीक है, स्केल से, ये स्केल्स होते हैं, इन स्केल से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। अब ये स्केल्स है, ये शॉर्ट एंड नैरो हो सकते हैं कुछ स्पीसीज के अंदर, कुछ के अंदर लॉन्ग हो सकते हैं, कुछ के अंदर ये ब्रॉड मार्जिन्स के हो सकते हैं। ऐसे मार्जिन्स इसकी कैसी होगी, ब्रॉड होगी, जैसे कि टेरिस लोंगिपिनेला के अंदर होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के स्केल्स यहाँ पे देखे जाते हैं। और कई बार तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल हेयर्स भी राइजोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल हेयर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे रूट हमने देख ली, इसके बाद राइजोम देख लिया। थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या होता है, लीव्स यहाँ पे होते हैं। तो लीव्स जो है वैरी करती हैं, इनकी लेंथ अबाउट 20 to 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 20 से 100 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ वैरी कर सकती है लीव्स की। यंग लीव्स जो है सर्सिनेटली कोल्ड होते हैं। जो यंग लीव्स है वो ऐसे सर्सिनेटली, ठीक है, एक सर्कल के अंदर ऐसे कोल्ड रहते हैं। बेसल पार्ट ऑफ द पिटियोल या फिर रैचेस इज कवर्ड विद द स्केल्स और हेयर्स। जैसे हमने अभी देखा था कि जो राइजोम होता है वो हेयर्स के, कई बार हेयर्स के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है, स्केल्स के थ्रू भी कवर्ड होता है, वो हमेशा ही हेयर्स के थ्रू समटाइम्स होता है। और ये जो यहाँ पे बेसल पार्ट होता है, जैसे हमने पहले भी बात की हुई है फ्लोरल टर्मिनोलॉजी के अंदर, ये कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है और ये किसी ब्रांच से, स्टेम से जुड़ा हुआ है। तो जहां से जुड़ा हुआ है वो जो पार्ट होगा उसको बोला जाता है पिटियोल, ठीक है, इस पार्ट को लीफ स्टॉक और पिटियोल बोला जाता है। तो यहाँ पे ये पिटियोल यहाँ पे होती है, और ये पिटियोल जो है स्केल्स और हेयर से कवर्ड होती है, जिसको बेसल पार्ट बोलते हैं। अब इस इन लीव्स के अंदर क्या होता है, एक तो ये लंबा सा पार्ट होता है जिसको पिटियोल या फिर लीफ स्टॉक बोलते हैं, एंड ये फिर यहाँ पे क्या होते हैं, ये ब्लेड पाया जाता है एंड कंप्लीटली इसको लीफ या फिर इसको फ्रोंड बोला जाता है, ठीक है। फ्रोंड क्या होता है, जिसके अंदर पिटियोल और ब्लेड दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो इसके लीफ के अंदर एक तो स्टॉक होती है यहाँ पे और ब्लेड यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो ब्लेड है, ठीक है, या फिर इसको लेमिना बोला जाता है, ये ब्लेड के अंदर भी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है पिन्ना। ये अलग अलग पिन्ने यहाँ पे है। अब इन पिन्ना के अंदर भी ये पिन्ना स्टॉक होती है, और ये जो सिंगल सिंगल लीफलेट है इनको बोला जाता है यहाँ पे पिन्यूल, ठीक है। और फर्दर भी सब लीफलेट यहाँ पे पाई जाती है। और ये जो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये स्टॉक हुई जिसको हमने पिटियोल बोला था, और ये रैचेस यहाँ पे होती है, ठीक है, जहां से ये लीफलेट्स निकलते हैं इसको रैचेस बोलते हैं। तो पिटियोल हो गया या फिर इसको रैचेस हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इस रैचेस से या फिर इस पिटियोल से कई सारे यहाँ पे पिन्ना स्टॉक निकलती है जिनके ऊपर पिन्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो लीव्स है सिंपली पिनेट भी हो सकते हैं, बाई पिनेट भी हो सकते हैं, बाई और ट्राई पिनेट भी हो सकते हैं। क्या मीनिंग होता है, जैसे कोई लीफ यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये लीफलेट यहाँ से निकल रही है, ये लीफलेट यहाँ से निकल रही है, तो ये सिंपली क्या हो गया, ये सिंपली यहाँ पे हो गया पिनेट टाइप का लीफ। अगर यहाँ पे और ज़्यादा ब्रांचेस है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लीफलेट्स पाई जा रही है, तो इसको बाई पिनेट हम बोलेंगे, दोनों साइड ही होंगी ऐसे। और ट्राई पिनेट के अंदर क्या हो गया, और ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, लीफलेट्स पाई जाएंगी, और ज़्यादा फर्दर लीफलेट्स यहाँ पे पाई जाएंगी, सब लीफलेट्स यहाँ पे पाई जाएंगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राईपिनेट। तो यहाँ पे कंडीशन सिंपली पिनेट हो सकती है, या तो यूनिपिनेट हो सकती है, बाई पिनेट हो सकती है, और ट्राईपिनेट यहाँ पे पाई जा सकती है। इसके अलावा टेरिस क्रीनेटा के अंदर क्या होता है,
स्ट्राइल पिन्यूल्स होते हैं एंड फर्टाइल पिन्यूल्स होते हैं। स्ट्राइल एंड फर्टाइल पिन्यूल, ये स्ट्राइल पिन्यूल है, ये फर्टाइल पिन्यूल है। फर्क क्या है, ये ब्राउन कलर के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सोरस एंड प्लूरल इनको सोराई बोला जाता है, कई सारों को सोराई बोला जाता है। तो सोरस अगर पाए जा रहे तो फर्टाइल हो गया, अदरवाइज ये सर्टाइल होते हैं। तो स्ट्राइल पिन्यूल्स जो होते हैं, ये एक क्या हो गया, ये एक पिन्यूल है। स्ट्राइल पिन्यूल ओब्लोंग होता है, ठीक है, ये ऐसा रेक्टेंगुलर शेप होता है, ओब्लोंग होता है, ओब्ट्यूज होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड कोर्सली सीरिएटेड होता है, ठीक है। ऐसे टिप्स के ऊपर ऐसे ऐसे सीरिएटेड ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, सीरिएटेड होता है, ससाइल एंड हैव कॉन्फ्लुएंट बेसिस इनके पाए जाते हैं, ठीक है, इनके बेसिस थोड़े से कॉन्फ्लुएंट होते हैं एक दूसरे से, तो कॉन्फ्लुएंट बेसिस होते हैं। तो ये होता है स्ट्राइल के अंदर। स्ट्राइल कैसा होता है, ओब्लोंग होता है, ऑब्ट्यूज होता है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर होता है एंड मोटा होता है, अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग का होता है एंड सीरेटेड होता है, ससाइल होता है, कॉन्फ्लुएंट बेसिस इसके पाए जाते हैं। वाइल ये फर्टाइल वाला जो है, इसकी अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा लेंथ के अंदर ज़्यादा होता है। पिन्यूल कैसे होते हैं इसके, लीनियर होते हैं एंड मच लॉन्गर होते हैं स्ट्राइल पिन्यूल से, और इनकी जो टिप है वो भी कैसी होती है, सीरिएटेड एंड स्ट्राइल होती है। टिप कैसी होगी, ऐसे सीरिएटेड एंड स्ट्राइल इनकी टिप पाई जाती है, यानी उन टिप्स के ऊपर कोई यहाँ पे सोरस या फिर सोराई नहीं पाई जाएंगी। तो ये होते हैं फर्टाइल एंड स्ट्राइल पिन्यूल्स। इसके बाद इनके इन लीव्स के अंदर वेन्स पाई जाती है, वेन्स फ्री होती है, जैसे कि टेरिस सेमीपिनेटा के अंदर या फिर डलहोजिया के अंदर होती है। एंड इसके अलावा या तो ये फ्री हो सकती है या तो एक सीरीज फॉर्म कर सकते हैं नैरो एरियोल्स की, जैसे कि टेरिस बायोरेटा के अंदर या फिर ट्राईपार्टिटा के अंदर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे लीव्स जो है वो स्ट्राइल एंड फर्टाइल हो सकते हैं, इनको फ्रोंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइल फ्रोंट्स होते हैं, फर्टाइल फ्रोंट्स होते हैं। स्ट्राइल फ्रोंट्स के अंदर ये वेन्स जो हैं, इनकी एंडिंग ये विद इन मार्जिन होती है, ठीक है, मार्जिन के अंदर ही होते हैं, ऑफ्टन हैव लार्ज टर्मिनल हाइड्रोथोर, जैसे कि यहाँ पे ये मार्जिन हो गया, मार्जिन के यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर क्या पाए जाएंगे, लार्ज टर्मिनल हाइड्रोथोर्स पाए जाएंगे, उनके अंदर ये एंडिंग होगी। वाइल फर्टाइल फ्रोंट्स के अंदर क्या है, वहां पे सोरस या फिर सोराई पाई जा रही है। तो सारे की सारी ऑल वेन एंडिंग्स कनेक्टेड लेटरली बाय वॉस्कुलर कमीजर, लेटरली ये एक वॉस्कुलर कमीजर से ऐसे, ठीक है, एक वॉस्कुलर कमीजर से ये कनेक्टेड होती है बिलो द रिसेप्टेकल ऑफ द सोरस। सोरस जो होगा, ठीक है, सोरस के जैसे ये सोरस हो गया, सोरस के रिसेप्टेकल के नीचे ये क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, और ये किससे कनेक्ट होंगी, एक वॉस्कुलर कमीजर से कनेक्ट होंगी। फिर पहले रिसेप्टेकल होता है, फिर वॉस्कुलर कमीजर होता है एंड देन वेन्स होती है। तो ये फर्टाइल फ्रोंड्स के अंदर देखा जाता है। फ्रोंड एक तरह से लीफ ही होता है, ठीक है, लीफ को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्रोंड्स बोला जाता है। तो वेन्स फ्री होती हैं। इसके अलावा स्ट्राइल फ्रोंड्स के अंदर ये वेन्स की जो एंडिंग है वो विद इन मार्जिन होती है एंड ऑफ्टन ये यूजुअली क्या होती है, लार्ज हाइड्रोथोर्स के अंदर खुल जाती है। फर्टाइल फ्रोंड्स के अंदर क्या हुआ, जो वेन एंडिंग है वो लेटरली एक वॉस्कुलर कमीजर से जुड़ी हुई होती है, एंड फिर ये वॉस्कुलर कमीजर कहाँ पाया जाता है, जो सोरस की यानी सोराई का जो रिसेप्टेकल है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिस, ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे इसके अंदर रूट होता है, कैसा इसके अंदर राइजोम होता है, एंड देन कैसे इसके अंदर लीफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर इंटरनल एनाटॉमी के बारे में, एंड अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम रिप्रोडक्शन एंड गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।